सर जय हरिश्चंद्र सर। फिर से एक बार धन्यवाद सर। आपकी वजह से इन सभी लोगों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, आरसीएम में अभी तक लाखों लोग सक्सेस हुए। अब हमारी बारी है। तो सक्सेस लोगों ने जो किया है वही हमें करना पड़ेगा। उनके कदम पे कदम हमें चलना पड़ेगा, उनके कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, उनके नक्शों पे चलना पड़ेगा। अगर हम अपना रास्ता अपनाएंगे, खुद के दिमाग से कुछ करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन जो सक्सेस लोगों ने किया वही अगर हम करेंगे तो उनके जैसा हम अचीवमेंट ले सकते हैं। और आपको पता है कि जिंदगी एक ही है, ख्वाहिशें से हजारों है। जो भी करना है इस जिंदगी में करना है। दोबारा ये जिंदगी मिले ना मिले ये तो हमें पता नहीं। आरसीएम करने के लिए दोबारा मौका मिले या ना मिले हमें पता नहीं। इसी जिंदगी हमें ये मौका मिला है तो हमें कुछ करना है। और इस आरसीएम के महाअभियान में दोस्तों हम दुबे सर जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दुबे सर जी हमारे गुरु है, उनके नेतृत्व में इस आरसीएम के महाअभियान में हम लगातार चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ मना कर देंगे, कुछ जुड़ेंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ कोशिश करेंगे, कुछ इंतजार करेंगे। कुछ लोग होंगे जिनका कोई सपना है, कुछ लोग होंगे जिनका कोई सपना है, सिर्फ उनको लगेगा आरसीएम अपना है। तो दोस्तों एक बहुत बड़े अभियान में हम शामिल है। हम इस अभियान में डटे रहना है। अब इसमें हम आए हैं तो इसे कभी छोड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। लोग तो तैयार है पीछे खींचने के लिए, हमारी टांग खींचने के लिए। समाज में ये प्रवृत्ति ज्यादा है। आप कुछ करेंगे तो आपके पीछे लोग लगेंगे, आपको खींचने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। कुछ ही गिने चुने लोग रहते हैं जैसे अपने अपलाइन में, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं। तो हमें इस अभियान में डटे रहना है और हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपलाइन हमारे साथ में। अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है इस बिजनेस में, हमारे सक्सेस में। तो एक बार की बात है, एक बाप और बेटी दोनों नदी पार कर रहे थे। तो बेटी ने पहले हाथ पकड़ा था बाप का और नदी से निकल रहे थे। थोड़े दूर चले गए तो बेटी ने कहा बाप को, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़िए। तो पिताजी बोले, बेटी फर्क क्या पड़ता है, तुमने तो मेरा हाथ पकड़ा ही है। नहीं नहीं बोले, मैंने अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा और बहाव तेज हो गया तो मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे और कितना भी बहाव आए तो मेरा आपका हाथ मेरे हाथ से छूटेगा नहीं। तो पिताजी ने बेटी का हाथ थाम लिया। बेटी को विश्वास है कि अपने पिताजी ने अगर मेरा हाथ थाम लिया तो हम ये नदी पार कर सकते हैं, वैसे हमें विश्वास है। हम इस आरसीएम में डटे रहेंगे और हमारे अपलाइन के हाथ में हाथ रहेगा। हमें सर जी का हाथ नहीं पकड़ना है। सर जी ने अगर हमारा हाथ पकड़ा तो हम कितना भी बहाव आए, हम इसमें टिक पाएंगे, हम इससे ये नदी पार कर सकते हैं, हम ये नदी। तो ये काम करने के लिए 3 बातें जरूरी है। सबसे बड़ा है निर्णय लेना है। आज तक हमने बहुत कुछ करके देखा है, हमारे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए अभी हमें निर्णय लेना है। निर्णय की ताकत बहुत रहती है। कोई भी काम हो उसमें निर्णय मजबूती से लेना जरूरी है, ठानना जरूरी है। और ज्यादा सोचना, ऐसे वक्त नहीं सोचना चाहिए। एक बार निर्णय लिया, सभी कुछ देख लिया, चेक कर लिया, और निर्णय के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लग गया, हम आरसीएम में आए और कुछ हमारे मन में ही कुछ ठाम ऐसा निर्णय है तो हमारी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। अब उतरे हैं इसमें तो निर्णय ठाम कर लो। एक बार की बात है, तालाब के आड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में कुछ बंदर बैठे थे। बंदर और बंदरिया बैठे थे तालाब के बाजू में। सुबह की बात है,
5-6 बजे की। तो सभी बंदरों के कान पे एक आवाज़ आई, आकाशवाणी हो गई कि जो भी इस तालाब में 1 सेकंड में छलांग लगाएगा और बाहर आएगा, उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। तो सब बंदर एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन इतने में एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और 1 सेकंड में वो बाहर आ गई, तो उसे मानव जन्म मिला था। एक सुंदर स्त्री के रूप में वो बाहर आ गई थी। अब दूसरे बंदर ने बाद में छलांग लगाई, लेकिन अब टाइम निकल गया था। टाइम जब है तभी निर्णय लेना पड़ता। तो बंदरिया ने 1 सेकंड में निर्णय लिया, तालाब में छलांग लगी, उसे मानव रूप का जन्म मिला। जिन्होंने देर कर दी, कुछ लोग बंदरों ने छलांग लगा दी, उनको भी नहीं मिला और कुछ ने लगाई भी नहीं। सवाल ये है कि बंदरिया ने क्यों लगाई छलांग? क्या सोचा उसने? तो बाकी बंदर पूछने लगे, भाई तुम भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, आकाशवाणी तुमने भी सुनी, हमने भी सुनी, लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुमने छलांग लगाई और तुम्हें मानव जन्म भी मिला और हमने लगाई नहीं? तो बंदरिया बोले, मैंने इतना ही सोचा था कि भाई आकाशवाणी अगर सच हुई तो मुझे मानव जन्म मिलेगा, अगर सच नहीं भी हुई तो क्या होगा? मैं तो पहले ही बंदरिया हूँ, बंदरिया रहूंगी। तो दोस्तों, बात करने का इसका मतलब ये कि निर्णय लेने में उसने ताकत ज़्यादा वक़्त नहीं लगाया, तो उसे उसकी अचीवमेंट मिल गई। हमें भी एक बार निर्णय लेना है और उस निर्णय पे अटल रहना है। तो दूसरी बात आती है हमारा निर्णय के बाद विश्वास। सभी काम विश्वास से ही होती है। विश्वास नहीं तो काम में स्पीड नहीं है। और आप जानते हैं, विश्वास की कोई टैबलेट नहीं मिलती दुकान में कि भाई लो 10-20 रुपए टैबलेट खाइए और हमें विश्वास आ गया अर्शेम पे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो विश्वास कैसे आता है फिर? विश्वास आता है प्रोडक्ट नॉलेज से। प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। जैसे हमें प्रोडक्ट के अंदर झाँकना पड़ेगा। कोई बोलता है इसलिए नहीं, खुद प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हमें पता चलेगा भाई हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, और जब प्रोडक्ट अच्छे, प्राइस मार्केट से कम है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में, किस प्रोडक्ट में क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट क्या है। जैसे हमारा पेस्ट है, आपको तुलना करनी आनी चाहिए बाहर का पेस्ट और हमारा पेस्ट। अपने पास बहुत से प्रूफ है ऐसे कि कोलगेट वाला खुद बोलता है कि पेस्ट में फ्लोराइड है उसके, उस पे लिखे वाला है 8 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों 6 साल की उम्र से कम वाले बच्चों को मत दो, स्वेलिंग मत करने दो, फ्लोराइड घातक है। वो खुद लिख रहा है कि उसमें फ्लोराइड है, घातक है। अब हमें पता है मार्केट के पेस्ट में घातक जहरीली दवा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पेस्ट में क्या है। आप अगर किसी के पास जाएँगे और उनको अगर पूछेंगे आप कौन-सा पेस्ट यूज़ करते हो, इसमें क्या है? और देखो ये इस पे लिखे वाला है, लेकिन हमारे पेस्ट पे देखो क्या लिखे वाला है। हमारे आरसीएम पेस्ट में क्या है? तो उसमें अखरोट की साल है, अखरोट, लवंग तेल है, अखरोट की साल, लवंग तेल, अदरक है, फिटकरी है, और सबसे बढ़िया बात उसमें पुदीना है और अक्करकाढ़ा है। ये 6 घटक है हमारे पेस्ट में, और पूरी दुनिया मान रही है अभी आयुर्वेद को। हमारे भारत में तो पुराने कई पीढ़ियों से आयुर्वेद चलता आ रहा है और ये आयुर्वेदिक घटक हमारे पेस्ट में है। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे पेस्ट में इतने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, तब पता चलता है, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। और प्राइस देखेंगे तो भी मार्केट से कम है। तो जब हम प्रोडक्ट का स्टडी करेंगे तब हमारा विश्वास अपने आप बढ़ेगा। हमारा नमक है, बाहर का नमक और हमारे नमक में क्या फ़र्क है? एक तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ऊपर से नमक लेके खाना नहीं है, बीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो लोग ऊपर से नमक लेके खाते हैं, तो उनको सावधान होने की ज़रूरत है। ऊपर से लेना ही नहीं, जो भी पहले खाना बनाते हैं, तभी जो भी डाला है। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं कि खाने पे बैठे बराबर नमक डाल देते उसमें।
उनको कैसा पता चलता नमक कम है या ज्यादा? तो ये आदत हो गई है हमारी। तो बाहर का नमक कौन सा खाना चाहिए? पुराने जमाने में लोग सैंधव नमक खाते थे। आज उसी नमक की जरूरत है, लेकिन उसके बराबरी का नमक है जिसमें 20 टू 30 पीपीएम है। आरसीएम के नमक में आयोडीन का जो प्रमाण है वो 20 से 30 पीपीएम है, 20 से 30 पीपीएम। बाहर के नमक के 0 से 15 पीपीएम है। अब जब हम ये पैकेट फोड़ते हैं तो उसके हवा के साथ कुछ अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है, तो कुछ पीपीएम कम हो जाता है। लेकिन हमारे नमक से कुछ पीपीएम हो गया तो भी कम से कम 20 पीपीएम बचता है। और ऐसा 20 से 30 पीपीएम का नमक खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो बीपी अगर बढ़ाना नहीं है तो 20 से 30 पीपीएम का नमक खाना चाहिए। मार्केट में 20 से 30% नमक 20 से सॉरी 20 से 30% पीपीएम वाला नमक मार्केट में 24 रुपए से 27 रुपए तक है। और हमारे आरसीएम में 20 से 30% का नमक केवल 14 रुपए मिलता है। और बिजनेस वॉल्यूम से उसका कमीशन जो भी वापस आता है वो अलग बात है। तो केवल 14 रुपए मिल रहा है। बाहर 0 से 15 भी 12 से 15 रुपए मिलता है। इतना बढ़िया नमक है, तो हमें पता चलना चाहिए, नमक के बारे में हमें मालूम रहना चाहिए। आपने कभी वो शोले पिक्चर देखा होगा? लोगों को बताओ कि भाई कम पीपीएम खाने से क्या होता है। शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, वो जो सिपाही रहते हैं वो बोलते हैं, सरदार हमने आपका नमक खाया है। तो बाद में सरदार बोलता, नमक खाया अब गोली खा। तो लोगों को बताओ भैया, जो जो कम पीपीएम का नमक खाएंगे उनको गोली खाने की नौबत आएगी। फर्क कौन सा है? सरदार बंदूक की गोली खिलाता है, यहाँ हमें मेडिकल की गोली खानी पड़ेगी अगर हम कम पीपीएम वाला मीट खाएंगे तो। आपको अगर लगता है भाई आरसीएम का नहीं खाना चाहिए, किसी और कंपनी का खाइए, लेकिन 20 से 30 पीपीएम का ही नमक खाना चाहिए। जाओ मार्केट से लाओ, 24 से 27 रुपए तक है। और अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारा नमक खाओ, 10 रुपए बचते तुम्हारे 14 रुपए में ये मिलेगा। तो हमें ये जानकारी जब रहेगी कि हमारे प्रोडक्ट कितने क्वालिटी के, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हम मीटिंग में जाएंगे, किसी मीटिंग में बहुत से लोग आते हैं, जब कोई हमें आके ज्वाइन करता है और हमें लगता है कि भैया ये हमारा दोस्त है, हमारा सगा है, अब जबरदस्ती होने वाली है या फिर ये नाराज होने वाला है, इसलिए ज्वाइन होते हैं। लेकिन जब हम मीटिंग में जाते हैं तो देखते हैं आजू बाजू में हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, तब हमें विश्वास आता है। हमें लगता है कि भाई हम ही नहीं अटक गए इसमें, और से लोग हैं। और मीटिंग में सब बातें क्लियर हो जाती है हमारे, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब पता चलता है। मीटिंगों से विश्वास बढ़ता है। जब हम सेमिनार में जाते हैं तब पता चलता है कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, बिजनेस का माहौल कैसा है, बिजनेस कितना बड़ा है। मंदिर में जाने के बाद ही पता चलता है मूर्ति कौन सी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। वैसे हम जब सेमिनार में जाते हैं तभी हमें पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। वहां जाने के बाद हमें पता चलता है एक ड्राइवर काम कर रहा है, एक सब्जी वाला काम कर रहा है, बर्तन धोने वाले, होटल वाले से लेके एक टीचर काम कर रहा है, और डॉक्टर दुबे सर जैसे डॉक्टर लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। यानी 0 से लेके हीरो तक सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। सेमिनार में जाने के बाद अपना विजन क्लियर होता है कि इतने बड़े लोग करने के बाद हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू इट। हमें भी ये अच्छा, हमारे लिए भी ये अच्छा है, हमें विश्वास होता है। विश्वास बढ़ता है अपलाइन के साथ मिलने से, अपलाइन को फॉलो करने से। हमारी ये जो भी अपलाइन है, हमारे नियरेस्ट अपलाइन, नियरेस्ट और डियरेस्ट अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो भी हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं आती तब तक बिजनेस आसान नहीं होगा। और हमारे अंदर से आवाज कब आएंगी? जब हमें विश्वास होगा। तो हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट, मीटिंग, सेमिनार सभी बातें हो जाएंगी। और जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तब हम सोचेंगे कि हमें जोर से, स्पीड से, पूरी ताकत से बिजनेस करना है। तब हम करेंगे खुद से वादा, मजबूत इरादा, और औरों से मेहनत ज्यादा करेंगे।
तो भाई ये 2 बातें हो गई, एक निर्णय हो गया और बाद में इस पे विश्वास रखना पड़ेगा हमें। बिज़नेस बहुत बड़ा है, बिज़नेस हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, इस पे हमें विश्वास हुआ, तो फिर हमें कोई रुकावट नहीं रहेगी बिज़नेस करने में। तीसरी बात आती है धैर्य की, धैर्य, पेशेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो हम डगमगा जाते हैं। रुकना नहीं है, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी-मोटी समस्या की तरफ देखना नहीं है। जब हम रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते में कोई थोड़ा बहुत पानी आ गया और बकरी है, तो बकरी रुक जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर टाइगर है, शेर है, तो वो पानी से निकल जाता है। समस्या कुछ आए तो हमें समस्या पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। बकरी जैसा समस्या देख के रुकना नहीं है, शेर जैसा समस्या है तो भी उससे आगे निकलना है। तो ये पेशेंस हमसे चाहिए, हमें हमारे अंदर चाहिए। अब पूरा वर्ल्ड, भारत देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। घर में बैठे रहने के लिए भी बहुत पेशेंस लगते हैं। लोग परेशान हैं घर में बैठ-बैठ के। आप वो वीडियो तो देखते होंगे टिकटॉक के वगैरह क्या-क्या है वो। सब ताक रहे हैं गेट के बाहर से। जैसे कोरोना के साथ हमें संघर्ष करना है, तो टाइम तो लगेगा ही। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना हो सकता है उतना हमें संघर्ष करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा घर में। हुँ, और घर में बैठे-बैठे, घर में रह के भी हम बिज़नेस कर सकते हैं। कैसा करना है? डॉक्टर साहब भी बताएँगे और और भी लोग बताने वाले हैं आपको। घर से भी जॉइनिंग हो सकती है, डॉक्टर साहब ने दिखाई, क्योंकि समस्या आने के बाद ही हम उसका हल ढूँढते हैं। अब 1 महीना हुआ था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हल ढूँढा डॉक्टर साहब ने कि लोगों से रूबरू होने का, नॉलेज देने का। और अगर 1 महीना रुकेगा तो उसमें भी जैसे वैक्सीन मिलेगी कोरोना की, वैसे ही हमारे जो घर में बैठे इसके ऊपर कुछ ना कुछ लस ढूँढ निकालेंगे डॉक्टर साहब। हम घर में बैठ के लोगों से प्लान बताएँगे, लोगों की जॉइनिंग करेंगे, रोज़ की 10-20 जॉइनिंग आएगी हमारे यहाँ और एक 15-20 साल में, फिर 15-20 दिन के बाद। तो ऐसा कुछ ना कुछ हल निकलने वाला है समस्या के बाद। तो पेशेंस रहना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने के लिए 150 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और हमारी भी लड़ाई है आर्थिक आज़ादी की। तो ये लड़ाई हमें लड़नी है, इसे वक़्त तो लगेगा, थोड़ा बहुत वक़्त लगेगा, कम-ज़्यादा होगा। कभी हमारा बिज़नेस ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा। समस्या कम रही, बिज़नेस ज़्यादा, समस्या ज़्यादा रही, बिज़नेस कम। तो ये कम-ज़्यादा होने वाला है। हमारा नॉलेज कम-ज़्यादा रहता है, हमारी मेहनत कम-ज़्यादा ज़्यादा रहती है, इसलिए बिज़नेस भी कम-ज़्यादा होता है और कम-ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप लोग दवाखाने में वो ईसीजी देखते हैं, ईसीजी, वो ज़िगज़ैग लाइन रहती है। ईसीजी जब चालू रहता है वो मशीन, तब उसपे जो लाइन रहती है, वो ऊपर नीचे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लाइन स्ट्रेट हो गई, लाइन रुक गई, तो समझो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे बिज़नेस में भी एक लाइन नहीं होना चाहिए, बिज़नेस कम-ज़्यादा होना ही चाहिए। तभी समझेंगे कि हम ओके हैं और अगर बिज़नेस कम-ज़्यादा नहीं हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो हमें थोड़ा बहुत धोखा हो सकता है। तो इसलिए डरना नहीं है, बिज़नेस कम होने दो, ज़्यादा होने दो। उसकी कसम हर हम निकालेंगे कोरोना की ये लड़ाई लड़ने के बाद। कम हुआ, रोना नहीं है, मायूस नहीं होना है। ज़्यादा रहा तो हम खुश रहते, ज़्यादा रहा तो किसकी वजह से रहा? हमारे सिस्टम की वजह से, हमारे अपलाइन की वजह से, हमारे खुद की वजह से रहा। कम हुआ, तो भी हमारी वजह से हुआ, ज़्यादा हुआ तो भी हमारे से हुआ। तो डटे रहना है, ज़्यादा हुआ खुश रहो, डांस करो और कम हुआ तो डबल डांस करो, लेकिन मायूस नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, टिके रहो, डटे रहो। क्रिकेट के पिच पे अगर डटे रहेंगे तो एक-एक रन निकलते जाएगा, सेंचुरी होते जाएगी। आरसीएम के पिच पे डटे रहेंगे तो इधर भी रॉयल्टी टेक्निकल हो जाएगा। तो मैंने पहले मीटिंग में कहा था आपसे कि भाई सिस्टम और अपलाइन ये हमारा 80% काम कर रही है, फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमारे हिस्से का जो हमारी हिस्सेदारी जो है बिज़नेस में 20% की है, केवल 20%।
उस दिन हमारी बात हो गई थी कि बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो क्या क्यों तो क्लियर हो गया, क्यों क्लियर होने की सिवा हम इसमें उतरते ही नहीं। दूसरी बात, कैसे करना है, तो सिंपल बात है, उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, समझना है और समझाना है। दूसरा काम ही क्या है अर्शे में। कल एक सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, नज़र, सब्र, ऐसा एक क्लिप है मेरे पास वो। तो उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ कि भई हमको समझना है और समझाना है, दूसरा कुछ नहीं। दुनियादारी की भाषा में 2 ही काम है, खुद समझ लो और दूसरों को समझाओ। अब क्या समझ लेना है, ये अब मीटिंगों में होता है, क्या समझाना है, ये मीटिंगों में होता है। लेकिन जो भी समझे वो समझाना है, अगर नहीं समझे तो समझा नहीं सकेंगे। तो और एक बार रिपीट करता हूँ कि हमें समझना है और समझाना है। तो कैसे समझना है, तो नॉलेज लेना है। कैसे समझाना है, तो जो भी नॉलेज दिया वो लोगों तक पहुँचाना है। लोगों से मिलना है, उन तक पहुँचाना है। अब नॉलेज कितना लेना है? तो पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, आधा-अधूरा नॉलेज हमें जहाँ आप बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता, तो पूरा नॉलेज लेना है। अब पूरा नॉलेज कब होगा? तो जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं और घर पे आके दोस्तों को बताते हैं, तो 3 घंटे की स्टोरी 30 मिनट में खत्म हो जाती है। यानी बहुत सीखना पड़ता है, तब जाके हम थोड़ा बहुत लोगों को दे सकते हैं। तो नॉलेज हमारे पास बहुत चाहिए, और केवल नॉलेज रहने से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। समझो हमारे पास नॉलेज बहुत है ना? या फिर कोई ऐसा आदमी है, स्लाइड के हिसाब से बोलता हूँ कि हमारे पास नॉलेज कम है, जीरो नॉलेज है और हम बहुत काम कर रहे हैं। नॉलेज इंटू एक्शन, नॉलेज जीरो, एक्शन 100%, जीरो इंटू 100 या रिजल्ट भी जीरो आता है। तो जो भी हमारा नॉलेज रहेगा और जो भी हमारा काम रहेगा, इसके इंटरेक्शन जो रहेगी वो हमारा रिजल्ट रहेगा। नॉलेज जीरो, काम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो रहेगा। नॉलेज 100% है और काम ही नहीं कर रहे, घर के बाहर ही नहीं निकल रहे, यानी एक्शन जीरो है, नॉलेज 100%, तो भी रिजल्ट जीरो रहेगा। लेकिन अगर अगर नॉलेज भी 100% रहेगा, हमारा काम भी 100% रहेगा, तो रिजल्ट भी 100% रहेगा। शुरुआती दौर में हमारा नॉलेज 100% नहीं रहेगा, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नॉलेज 10-20% होगा। लेकिन हमारे पास नॉलेज वाले हमारे अपलाइन है, संतोष जी दुबे सर है, जेके जैन सर है, संजय दुबे सर है। इन लोगों के साथ रहे तो हमारा नॉलेज बढ़ते रहेगा। हमें हमारा एक्शन 100% रखना है, हमारा रिजल्ट भी 100% आ जाएगा। तो ये कल जो हमने देखा था पिछली मीटिंग में, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसमें से एक पॉइंट रहा था क्या करना है। तो दोस्तों क्या करना है, हमें लोगों जैसे हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का पता किसी न किसी मीटिंग में हो जाएगा, या कोई ना कोई लीडर आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क करते करते प्रैक्टिकल वर्क जरूरी है। अभी देखो कॉलेज में क्या हो रहा है, बच्चों को जो पढ़ा रहे, आपका बच्चा अगर 11वीं 12वीं को है तो कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, परसेंटेज स्कोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट लेते हैं या क्रॉप साइंस लेते हैं। तो उसका तो पीरियड होता ही नहीं साल भर क्लास में, और वो कॉलेज वाले कभी प्रैक्टिकल भी नहीं लेते, लेकिन उसको पूरे के पूरे मार्क दे रहे, यानी प्रैक्टिकल हुआ नहीं। लेकिन नॉलेज बढ़ता है प्रैक्टिकल वर्क से। हमें मीटिंग सेमिनारों से नॉलेज लेना ही है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल वर्क से हमें ज्यादा नॉलेज लेना है। तो क्या करना है ये बता रहा हूं मैं आपको कि भाई अर्शिप में आके क्या करना है। तो पहली बात है, प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों करना है, अभी बताया कि प्रोडक्ट से विश्वास बढ़ता है। सबसे पहली बात बचत होती है प्रोडक्ट, क्योंकि बाहर से अगर हम 5,000 से में माल लाते हैं, कोई प्रोडक्ट लाते हैं 5,000 के, तो उतने ही प्रोडक्ट के हमारे आरसीएम के पीवीसी 4,000 3,500 में हो जाएंगे। तो हमारी बचत होती है, बगैर मिलावटी प्रोडक्ट है,
इसलिए हमारी सेहत अच्छी रहती है और तीसरी बात हमारा विश्वास बढ़ता है। तो पहला काम है हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना और इसमें तो ऐसा कुछ बड़ा ये नहीं है, भई जब भी हमारे घर के प्रोडक्ट खत्म हो जाएँगे, दुकान से लाएँगे और यूज़ करते रहेंगे। पहला काम, आसान काम घर में प्रोडक्ट यूज़ करना। घर में जब प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसे थोड़ा बारीकाई से ध्यान देना पड़ता है कि भई इसके कंटेंट्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है, हम लोगों से क्या बात करेंगे। तो प्रोडक्ट यूज़ करो। दूसरा काम है प्रोडक्ट शेयरिंग। लोगों को प्रोडक्ट देना है, उनको जो डिफरेंस रहता है प्रोडक्ट का वो बता के अड़ोस-पड़ोस और हमारे गाँव में जो लोग रहते हैं उनको प्रोडक्ट देना है। लंबा दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाके प्रोडक्ट नहीं देना है। हमारे अड़ोस-पड़ोस में जो लोग हैं उनको ही देना है। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब वाले हैं या कुछ और है। भई सुबह 5-6 बजे हम अगर उठते हैं तो 9-10 बजे तक तो घर पे ही रहते हैं। चाय-पानी होने के बाद जब तक हमारा टिफ़िन की तैयारी होती है, खाना वगैरह बनाते हैं 9-10 बजे तक। अगर सुबह उठे हम, सुबह उठ के अगर खाना बनने तक, हमारे ऑफ़िस के टाइम तक 2-3 घंटे अगर अड़ोस-पड़ोस में जाके आए, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करके आए, तो लोग एक-एक प्रोडक्ट हम हमारे पास से ले लेंगे, यूज़ करेंगे। तो यही हुआ है प्रोडक्ट शेयरिंग। टाइम क्यों नहीं? सुबह के 3 घंटे जाते कहाँ हैं हमारे? यूँ ही ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ लोग तो ब्रश लेके ही 10 मिनट बैठते हैं, दाँत के पूरे एनामल निकालते, उसका कवरिंग निकालते पूरा। अरे भई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम लगता है उतना ही देना है। तो सुबह हम लोगों से मिल सकते हैं, शाम को ऑफ़िस से आके या काम से आने के बाद हम लोगों से अड़ोस-पड़ोस में मिल सकते हैं, उनको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। तो उठना ज़रूरी है सुबह। एक कैसेट सुनी है मैंने कि जो सूरज जिसे उठाता है, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। लेकिन जो सूरज को उठाता है, पहले खुद उठता है और बाद में सूरज उठता है। जो सूरज को उठाता है, वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो आज से यही काम करो, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है और अभी हम अड़ोस-पड़ोस में नहीं जा सकते, तो लोग हर रोज़ कम से कम 5 लोगों को मोबाइल पे बात करो कि भाई अर्शिम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और ये फ़ायदे होते हैं और आप 1-2 प्रोडक्ट लेके देखो, यूज़ करके देखो और अगर आप बाहर आते होंगे, तो मैं ये गली में हूँ, अपने घर नज़दीक है, मैं लाके दे सकता हूँ। तो प्रोडक्ट शेयरिंग शुरू करो और दूसरी बात कि जब हम जाते हैं, लोगों को बोलते हैं, प्रोडक्ट शेयरिंग के वक़्त बोलना पड़ता है, तो हमारी बात में दम चाहिए, हमारे बात में विश्वास चाहिए। अगर हम अदर बातें करेंगे तो लोग नहीं लेंगे, अगर हम दबा के बात करेंगे, तो लोग लेंगे। अब जब प्रोडक्ट लेंगे लोग, तो अपना डायमंड क्लब हो जाएगा, 5000 व्यू हो जाएगा, उसके साथ सारे फ़ायदे हो जाएँगे। प्रोडक्ट शेयर कर रहे तो लोगों का भी हमारी तरफ विश्वास बढ़ेगा, आरसीएम की तरफ वो खींचते चले जाएँगे। दूसरी बात, हम जो घर पे शुरू कर रहे हैं अपनी दुकान, अपनी पहचान, जो ये मेरे पीछे है। ऐसे अगर प्रोडक्ट डेमो रखते हैं और हमारे घर में हम प्रोडक्ट रखते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना घर में बाल-बच्चे रहे तो घर हरा-भरा लगता है। वैसे अगर हमारे घर में एक 8 था 10,000 के प्रोडक्ट हमेशा रहते हैं, तो हमें भी वो प्रोडक्ट आजू-बाजू में देख के हमें भी हरा-भरा लगता है। हमारे मन में वो प्रोडक्ट घुसता है, विश्वास बढ़ता है। इसलिए अपनी दुकान, अपनी पहचान ज़रूरी है। मेरे दोस्त है एक कंडक्टर है, कोई सुन नहीं रहे थे उनका, कोई आरसीएम की तरफ नहीं देख रहे थे, उनका मान नहीं रहे थे, मानते नहीं लोग जल्दी। तो उन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे घर में दुकान शुरू कर दी। लोगों ने बोला, "क्या है? कैसी दुकान शुरू?" तो बोले, "आने के बाद पता चलेगा, किराना स्टेशन की दुकान शुरू हुई, उद्घाटन के लिए आ जाओ।" और उन्होंने 20-25 लोगों को बुलाया।